296, चित्तौड़गढ़ 46,813, चूरू 29,135, दौसा 69,797, धौलपुर 28,548, डूंगरपुर 71,705। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 23,75,000 गरीब लोगों को नरेंद्र मोदी के जन विरोधी नीति के कारण, जन विरोधी निर्णय के कारण 2 रुपए किलो के गेहूं से वंचित होना पड़ रहा है। 2 साल बाद भी उन सारे परिवारों का नाम हम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे पंचायत, मजबूत रहे, इसके लिए चमनप्राश की व्यवस्था कराऊंगा मैं आप लोगों के लिए। यही न्याय कर सकता हूं मैं। माननीय संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, अभी आपने ये तो मैं इनके प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी और राजस्थान से जो भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद चुन करके गए हैं, उनसे भी विनती करूंगा कि अपने प्रधानमंत्री को जाके समझाओ, गरीब आदमी इस देश का नागरिक है और कानून के जरिए उसको 2 रुपए किलो का अधिकार मिला हुआ है। आप इस तरीके से पोर्टल बंद करके उन गरीब नवजात बच्चों, घरों में आने वाली बहुओं को नाम जोड़ने से और खाद्यान्न से आप इस तरीके से वंचित नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन 7 सालों के अंदर सिवाय कांग्रेस को गाली देने के देश के प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। आप उनकी, अभी आपने एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपना प्रवचन कर रहे थे, और आप सभी जानते हैं कि सामने स्क्रीन पर उनको भाषण दिखता रहता है और वो ऐसे बोलते रहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के अंदर वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, उनके छक्के छूट गए, पसीना निकल गया और माननीय सभापति महोदय या ऐसे कर लिया। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए देश के लोगों को गुमराह करना बंद करो। 7 साल में जिस प्रधानमंत्री ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक बार पत्रकारों को बिठा करके ये नहीं कहा कि आओ मेरे पत्रकार भाइयों, क्या पूछना चाहते हो पूछो, चुनिंदा पत्रकार बुलाएंगे, एक को बुलाएंगे और उसका स्क्रिप्ट सामने टीवी पर स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी, जो सवाल वो देंगे वो सवाल पूछे जाएंगे। आज ये चिंता का विषय है कि कितने लोग, कितने लेखक, कितने पत्रकार इनकी हठधर्मिता के कारण का शिकार हुए हैं। इस 7 साल के अंदर सिर्फ लिखने के कारण कितने लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का एक वो किस्सा, जब एक स्कूल के बारे में एक पत्रकार ने लिख दिया कि वो नमक और रोटी खिलाई जा रही है उनको, उस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उस पत्रकार को जाकर के दिल्ली में छुपना पड़ा और बाद में कोर्ट से उस पर रोक लगी। तो इस तरीके से इस देश के अंदर चारों तरफ इस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है, लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी नहीं पा रही है, एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है और लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी की सरकार खो चुकी है। आपको याद होगा किस तरीके के सर्वे छपवाए गए वेस्ट बंगाल के अंदर, जैसे और किस तरह की शब्दावली का उपयोग किया गया, दीदी ओ दीदी। ये देश के प्रधानमंत्री का आचरण है माननीय सभापति महोदय, और इस शब्द का, इस दीदी और दीदी कहने का बंगाल की जनता ने किस तरीके से बदला लिया वो आपने और हमने सबने देखा है। तो आज इस सदन में अशोक गहलोत साहब के सरकार के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो ये अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करते हुए आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को आह्वान करता हूं कि वे इस नापाक, जन विरोधी, अपवित्र भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से तिरस्कार करें और जिस तरीके से अभी के उपचुनाव में दरियावद में और बल्लभनगर में इनकी जमानत जब्त कराई है, आने वाले चुनाव में भी इसी तरीके से राजस्थान के अंदर उनको नेस्तनाबूद करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदीश चंद्र।
माननीय सभापति महोदय,